प्राण कर्माणि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते जुह्वति ज्ञान दीपिते सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो पिछले श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि यज्ञ करना ही जीवन का एक लक्ष्य है, यज्ञ स्वरूप भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य है। यज्ञ मतलब इंद्रिय तृप्ति के विषयों से दूर रहना, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देना, बिल्कुल जीरो कर देना। लेकिन जो जल्दी से करना चाहते हैं, जिनके अंदर शक्ति है, जिनके मन में दृढ़ता है, वो सीधा ब्रेक लगा देते हैं, कुछ नहीं सुनते विषय का चर्चा, वो ब्रह्म संबंधी चर्चा सुनते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म में विचरण करता है इनका मन, इंद्रियां सब। लेकिन जो इतने पावरफुल नहीं होते, मन में दुर्बलता होती है, तो बेचारे वो कहते हैं ठीक है हम इतना तेज तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी व्यवस्था है कि वो गृहस्थाश्रम में जा करके सीमित इंद्रिय भोग का शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए हल्के हल्के ब्रेक लगाने का प्रयास करे। अल्टीमेटली ब्रेक उनको भी लगाना है, लास्ट में गाड़ी को रोकना ही है भौतिक जगत में। तो आगे कहते हैं दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी अपना साक्षात्कार कब होता है? जब हमारा मन स्थिर होता है। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम कभी जैसे भागवत के श्लोक याद कराते हैं किसी को, तो उसका बड़ा अच्छे से अनुभव होता है। उसे कहते हैं पढ़ो भागवत के श्लोक, ये गीता के श्लोक छोड़ो, हिंदी पढ़ो। तो जो पढ़ता है तो बहुत गलतियां करता है। हम कहते हैं कि तुम ध्यान से पढ़ो, तुम ही पढ़ोगे, इसे तुमको पढ़ना आता है बट तुम मन को एकाग्र नहीं कर रहे हो। इसे बिल्कुल कई बार अनुभव किया है, श्लोक के रूप में कह लें, कहीं कहीं भी कह लें, जहां भी गलती हो रही है हमको पता है शब्द क्या है, अर्थ क्या है, उसका उच्चारण क्या है, सब कुछ पता होने के बाद भी हम गलती करते हैं क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। मन एक ट्रांसपेरेंट, जब तक वो स्थिर नहीं होगा ना, वो दिखेगा नहीं कुछ हमें। संसार के विषय भी अंधे हो जाते हैं, हम भोगते भोगते कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। गाड़ी चली जा रही है, नहीं तो कॉन्शियस होकर के, चेतन होकर के विषय भोग भी यदि कोई करे, जागृत होकर के, तो वैराग्य हो जाएगा, वो देखेंगे क्या बकवास है। लेकिन हम बेहोश रहते हैं, मन हमारा चंचल 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 फ्लिकरिंग माइंड चलता रहता है। तो स्थिर होने के बाद ही कोई काम अच्छे से होता है। वैज्ञानिक इतने इतने आविष्कार करते हैं, उनका मन स्थिर हो जाता है। कोई भी कुछ प्राप्त किया है, उसका मन स्थिर हुआ है तब उसने कुछ किया है। चंचल मन से कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। और आज की जो व्यवस्था है, ये मोबाइल, इंटरनेट आदि सब, ये मन को चंचल करने में बड़ी सहयोगी है। और आज की जो फैशन इंडस्ट्री है, जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नए नए, मतलब एक ब्रश हो पर्याप्त है आदमी के लिए। ठीक है, तुम अगर पेड़ का खत्म कर रहे हो, दतवन नहीं मिल रही, तो चलो ठीक है ब्रश बना लिया तुमने। और तुम्हारे ब्रश के इतने 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 प्रकार हो गए कि हद हो गई। कभी वो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग वाला, तो कभी उसके पीछे तुम लगा दोगे जीव करने वाला। अरे एक बार बना के खत्म करो ना। एप्पल कंपनी का जो मोबाइल है सबसे बढ़िया मानते हैं, बड़े बड़े लोग लेते हैं जो केवल एप्पल को ही छूते हैं, उससे नीचे नहीं जाते। वो बहुत लाख का हिसाब किताब होता है, उसमें हजारों लाख होता है। उनका क्या क्या है सिस्टम है, चीज तो बढ़िया बनाते हैं, लेकिन पीछे कंप्लेन आई थी
पुराने प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर उनकी स्पीड स्लो कर देते हैं, क्योंकि अगर उसी में अटक जाएंगे तो हमारा नया नया मॉडल नहीं दिखेगा। मतलब आदमी को टिकने नहीं देना है, उसका मन स्थिर ना हो जाए किसी चीज पर, उसे भगाओ, पागल बनाओ, गधा बनाओ उसे। ये आज की स्थिति है। इसलिए मोबाइल में क्या है, सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से बना गया, इंटरनेट की व्यवस्था क्या, आदमी का मन बस फंसा रहे उसमें, एक के बाद एक के बाद एक, चंचल मन दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे, उसको विषय मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे, भागता रहे, उसे पता ही नहीं मैं कितना समय निकल गया। मन को भयंकर चंचल बना देता है, स्थिर नहीं करता। तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा जब तक इन इंद्रिय विषयों को त्यागेंगे नहीं, नहीं हो सकता। इसलिए इनसे दूर रहना पड़ता है। जितनी उपयोगी है उतना उपयोग कीजिए, उसके बाद प्रणाम कर दीजिए, नहीं भैया, नहीं तो मन बार बार कहेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए क्या है, मन को स्थिर करना जरूरी है। तो जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो वो संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी, संयमित मन, स्थिर मन, बिल्कुल जो नियंत्रण में है, ऐसे मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यानी वो बिल्कुल मन में स्थिर हो जाता है, मन की सब क्रियाकलाप नियमित हो जाते हैं, फिर वो कोई विचलित नहीं होते वो अपने लक्ष्य से। तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्येक आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त है तब तक वो परागात्मा कहलाता है। प्रत्येगात्मा परागात्मा की परिभाषा। अच्छा, पतंजलि के नाम पर इतना सब हो रहा है, लेकिन पतंजलि का कुछ है ही नहीं। वो जो भी कुछ हो रहा है, पतंजलि के जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और जो पतंजलि के नाम पर क्या हो रहा है सब जानते हैं। खैर जो भी है, परागात्मा कौन है, जो इंद्रिय भोग में आसक्त है, जिसकी आत्मा पर बाहर चली गई है, और जो ही वो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है वो प्रत्यग वापस आ जाता है, आत्मा कहलाने लगता है। यानी भोगों से रहित है वो प्रत्यग आत्मा, जो भोगों में लीन है वो पराग आत्मा। तो जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील होते हैं और उसे श्वास प्रक्रिया यानी प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीक उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है, यानी विषय भोग का त्याग, बात वही है, और भगवान की सेवा में लगना। ये प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे कैसे करती हैं प्रतिक्रिया, जैसे कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। स्वाभाविक हमारी वृत्तियां शब्द स्पर्श रूप रसगंध में लगी रहती हैं, सूंघने, देखने, स्वाद चखने में। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार यानी क्रियाएं हैं। 10 प्रकार की वायु हैं, ऊपर नीचे अलग अलग वायु हैं। तो अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच और प्रसार होता है, संकोच और प्रसार। समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है, डकार आदि आती है। अपान नीचे से वायु निकलती है, पाद। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वो इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। कुल मिलाकर के सबका उद्देश्य यही है। लेकिन आजकल कहाँ तक सीमित है, बोले आसन करो, प्राणायाम करो, शरीर स्वस्थ कर लो और फिर मजे से भोग करो, बस। ये थोड़ी लक्ष्य है, ये तो बिल्कुल उल्टा रास्ता हो गया। यानी कि भोग कर करके मरे, दवाई खा के फिर शक्ति लो, फिर भोग करो, फिर मरो। तो ये उद्देश्य नहीं है। यानी कि पराग आत्मा से प्रत्येक आत्मा यानी बहिर्मुख से अंतर्मुखता, यानी संसार के विषयोन्मुखता से इंद्रिय भोग से भगवान की सेवा में आने का यही उद्देश्य है। यहाँ पर यही यज्ञ कहा गया है। आगे है
टाइम तो हो गया, अगला श्लोक नहीं ले रहे फिर। तो कुल मिलाकर के यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, इंग्लिश में कहते हैं समर्पण। हर इंद्रिय विषय, हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, हम कई दिनों से सुन रहे हैं इस बात को, इसको इसी शब्द में बताया गया है, विषयों से समेट करके भगवान में जोड़ देना, यही यज्ञ है। अब कोई किस स्थिति में, उसके अनुसार अलग अलग विषय हैं, कैसे उसको समेटना है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी परिस्थिति कैसी है, वैसे समेट ले, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली समेटना है। संसार के भोगों में ब्रेक लगाना है, रोकना है भोगों को, चाहे धीरे धीरे रोकिए, चाहे जल्दी से रोक लीजिए, जैसी आपकी स्थिति, और भगवान से जुड़ते जाइए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी गिलास में इंक भरी हुई है, स्याही भरी हुई है, तो उसको निकालना है हमें, तो ऊपर से पानी डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, तो धीरे धीरे इंक साफ हो जाएगी उसमें लगी हुई है जो, उसको हिलाए बिना अगर हमें काम करना हो तो। इसी प्रकार से जितना हम कृष्ण भावना भावित होंगे, अब जैसे कि हम गीता का सुनने का हमारा 1 घंटा समय है, तो ये समय हम यज्ञ कर रहे हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं, सब जगह से मन को हटा रहे हैं, ये हमारा यज्ञ चल रहा है। और इसका प्रभाव हमको अनुभव हो रहा होगा, जो भी श्रवण कर रहे हैं, कि कितना मन शांत और स्थिर होता है, कितना आनंदित होता है। अब हमारा तो होता है, आप लोगों का आप जानो। अब जितना मन हमारा संयमित हुआ होगा, स्थिर हुआ होगा, उतना हमें आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि मन चंचल होने से सुख नहीं मिलता, मन स्थिर होने पर सुख मिलता है। ये रहस्य है। स्थिर मन से होता क्या है, हमारे आत्म साक्षात्कार होता है। मन स्थिर होता है तो स्थिर मन में हमारी आत्मा की छाप, हम छवि दिखाई देती है, एक प्रकाश होता है, उसकी किरण आती है, थोड़ा साक्षात्कार हो जाता है अपने स्वरूप का। आनंदमय स्वरूप है हमारा, सच्चिदानंदमय स्वरूप। लेकिन जब हम अपने स्वरूप से विचलित होकर विषयों में लगते हैं ना, विषयों में लगकर विचलित होते हैं, तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और पागल हो जाते हैं। बस सुख बाहर ढूंढते हैं और कभी नहीं मिलता वो, बस लगते रहो, लगते रहो। लेकिन येन केन प्रकार जब मन स्थिर होता है, हम इस उदाहरण को पहले भी दिए थे, संसार के विषय में सुख नाम की चीज है ही नहीं, रत्ती भर सुख नहीं है संसार के किसी विषय में। अगर सुख की अनुभूति होती है तो उस विषय भोग से नहीं हो रही है, वो अपने स्वरूप के साक्षात्कार से हो रही है। उदाहरण भी दिया गया था, अगर स्मरण हो, आप संसार का कोई भी विषय उठा लो, सबसे बड़ा विषय भी उठा सकते हो, छोटा विषय भी उठा सकते हो, कोई सा विषय उठा लो जिसमें आप कहते हो मुझे सबसे ज्यादा मजा इसमें आता है, बस मैं खो गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, बस भूल गया, इतना सुख कहीं नहीं मिला मुझे। जिसकी जो परिभाषा हो, जहां भी उसे मिला हो, उसका एक ही कारण है, उस सर्वाधिक सुख उसको जो मिलता है, सबसे ज्यादा उसको मजा कह लो संसार का जहां आता है, वो जो क्षण है, वो जो कुछ सेकंड होते हैं जहां मन स्थिर होता है, उस मन के स्थिर होने से आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा मन स्थिर हो जाता है ना, तो आत्म स्वरूप की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, थोड़ा सुख मिल जाता है, उसको एक सुख मिलता है, वो आता है अपने स्वरूप से। हम सोचते हैं किस विषय से आ रहा है, ये हमारा भ्रम, इसी को माया कहते हैं। इसी चक्कर में हम गधे बने पड़े हैं, लगे पड़े हैं संसार में, भोग रहे हैं दुख, मान रहे हैं सुख। कितनी मूढ़ता, ऐसी मूढ़ता या मन की, तुलसीदास गा गा के थक गए, सूरदास गा गा के थक गए, ऐसी मूढ़ता या मन की। जहां रत्ती भर सुख नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, वहां मूढ़ मार रहा है, सुख मिल रहा कहीं और से, मान रहा है कहीं और से, ये भ्रम चल रहा है। तो ये एक छोटा सा बस बिंदु है, इसको समझ लेने के बाद आदमी देखेगा कि हाँ बात सही है। नहीं तो उसी विषय से जब हमारा मन नहीं होता विषय भोग करने का, तो वो वस्तु सुख क्यों नहीं देती? अगर उसमें सुख है तो मिलता। जब मन स्थिर होता है, बिल्कुल डूब जाता है, तभी सुख क्यों मिलता है? उस काल में आत्मा का स्वरूप आनंद और किसी भी दिन से आप मन स्थिर कर लो,
विषयी होते हैं, विषय भोग करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, मन को स्थिर करते हैं कुछ सेकंड के लिए, लेकिन बाद में महाविचलित रहता है, पागल होते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी, सन्यासी या अध्यात्म योगी, भक्ति मार्गी, भगवत भक्त जो भी है, वो अपने मन को भगवान की शब्द स्पर्श रूप रसगंध में लगा करके, उनके चिंतन में लगा के स्थिर कर लेता है। और यो अंतर सुखो अंतरारामो अंतर ज्योतिरेव च, उसे अंदर से ही आनंद प्राप्त होता है। वो जान जाता है सोर्स क्या है आनंद का, सुख का जो स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है। वो पागलों की तरह भटकता नहीं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, वो एकांत में भगवान में मन लगाकर मस्त रहता है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं, कैसे ही एकांत में रह लेते हैं। अरे भैया, उसे इतना आनंद मिल रहा है, तुम जिंदगी में नहीं भोग सकते। संसार का राजा बन के जो सुख नहीं मिलेगा, वो एक फकीर को मिलता है। नहीं समझ सकते इस बात को जब तक इस ज्ञान को नहीं समझेंगे। इसलिए गीता बहुत जरूरी है, नहीं तो हम संशित व्रता, संशय आत्मा विनश्यति, संशय में पड़े रहेंगे, संशय में, और बस विनाश को प्राप्त होंगे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पड़े रहो इसी। इसलिए भगवान पुकार पुकार कहते हैं गीता पढ़ लो, और जो सुख का असली स्रोत है यानी मैं, श्री कृष्ण, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और मन मना भव मद भक्तो, मुझ में ही मन लगाओ, बस मन स्थिर हो जाएगा। विषयों में लगाओगे चंचल होगा, और मुझ में लगाओगे स्थिर हो जाएगा। और जो आनंद मेरे भक्त को प्राप्त होता है, पूरे विश्व में किसी को नहीं मिलता। सर्वा सुखमया दिशा, मेरे भक्त के लिए सारी दिशाएं सुखमय होती हैं। अब जो जितना समर्पित हो गया है उतना अधिक अनुभव होता है, जो जितना कम समर्पित है उससे उतना कम अनुभव होता है, लेकिन होता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे का कार्यक्रम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये अभी श्लोक में जो आपने बताया कि ये जो सारी वायु होती हैं, अपान वायु, व्यान वायु, हाँ और हाँ, मान वायु और उदान वायु, इन सबको आत्म साक्षात्कार की खोज में कैसे लगाता है जी? जब ये सब देखो, प्राण वायु जब स्थिर हो जाती है ना, मन स्थिर हो जाता है। इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब आप प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम आदि करोगे, अपने प्राणों को संयमित कर लोगे, श्वास की प्रक्रिया को संयमित कर लोगे ना, देखो जब विषय भोग में प्रवृत्त होता है व्यक्ति, तो उसकी श्वास प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब घबराहट में होता है, श्वास प्रक्रिया तेज हो जाती है ना। जब ये चित्त में अभिनिवेश होता है भोगों का, तो श्वास प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर आप मन श्वास प्रक्रिया को कंट्रोल कर लोगे तो मन स्थिर हो जाएगा। आपका कनेक्शन है मन का और वायु का, श्वास प्रक्रिया मतलब वायु से। इसलिए ये टेक्निकल है, जो वायु को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल करते हैं। उद्देश्य यही है, मन को स्थिर करना और फिर भगवान में जोड़ देना, तभी आत्म साक्षात्कार होगा। तो ये योग का मार्ग है, अलग है और बहुत क्लिष्ट है। थोड़ा सा भी इधर हुआ तो रोग भी हो सकता है। हमारे गुरुजी व्याकरण वाले बताते हैं, हमारे को हमें पता नहीं था, हम करते थे, करते करते हमको रोग होना शुरू हो गया। तो हमने देखा कि ये तुमने की बन गया। तो कुशल गुरु के निर्देशन में होना होता है, बहुत वो है। तो ऐसा है, मतलब लिंक है मन का और वायु का, दोनों का। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? तो सरल है, भगवान के आश्रम में रहकर उनकी लीला में, उनकी कथा में, नाम में मन लगा दो, है वो काम। वो सब जिम्मेदारी ठाकुर की है, अपनी कुछ नहीं। अपनी तो बस एक जिम्मेदारी है, उनके चरणों में लगना है, बस झोंक देना अपने आप को पूरा। हरे कृष्णा। अगला कार्यक्रम क्या, फटाफट करिए फिर। नरसिंह प्रणाम कर लेते हैं जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, गला गला दाईने,
लाए तिलकंका तो नरसिंह पर तो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह महीन सिंह हिरण सिंह हर सिंह मदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल भरे प्रभुत सिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनुलिंगम् केशवदेता नर हरि रूप जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अरे बढ़िया फ्री में गाय मिल रही गाड़ी तो बहुत सही है आपके दिया ना आज तो केशवद्रीका नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय बोले भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय जय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हमारी आवाज भी चली जाएगी बरसाना में हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबकी आवाज पहुंच रही हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी आपके माध्यम से प्रभु जी कहाँ चले जाते हैं आपके दर्शन कृष्णों के दर्शन आपके दर्शन बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम। तो घर पे कौन कौन है विनोद जी? अभी अब रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं आप। घर पे